राजस्थान के वीर भूमि झुंझुनू जिले ने एक और लाल देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। राजस्थान के झुंझुनू जिले का मेहरा दासी गांव आज एक वीर सपूत की शहादत पर गमगीन है। पाकिस्तान के कायराना ड्रोन हमले में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। शहीद की पार्थिव देह जैसे ही गांव पहुंची, पूरा माहौल भारत माता की जय और सुरेंद्र कुमार अमर रहें के नारों से गूंज उठा। हर आंख नम थी, हर दिल गर्व से भरा हुआ था, परंतु दुख की गहराई भी उतनी ही भारी थी। शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह को देखकर मां बेसुध हो गई। पत्नी सीमा, जो अब सदा के लिए वीरांगना बन गई हैं, बार बार अपने पति का गाल थपथपाती रहीं, मानो उन्हें सुला रही हों। बेटी वृतिका और बेटा दक्ष भी पिता की देह से लिपटकर बिलखते रहे। इस हृदय विदारक दृश्य ने हर किसी की आंखों से आंसू बहने पर मजबूर कर दिया। 8 वर्षीय बेटे दक्ष ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और पूरे गांव ने इस दृश्य को नम आंखों और रुंधे गले के साथ देखा। शहीद की 11 वर्षीय बेटी वृतिका का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भावुक होकर कहती है, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, दुश्मनों का खात्मा कर खुद शहीद हो गए। पापा ने कहा था कि यहां कुछ नहीं हो रहा, मैं सेफ हूं, पूरा पाकिस्तान खत्म करना चाहिए, मैं चुन चुन कर बदला लूंगी, पापा की तरह फौजी बनना चाहती हूं। उसकी इन बातों ने हर देशवासी के दिल को छू लिया। शहीद की तिरंगा यात्रा दोपहर 12 बजे मंडावा से शुरू हुई और 9 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। युवा बाइक रैली के साथ आगे बढ़ते रहे और हर मोड़ पर पुष्प वर्षा से शहीद को श्रद्धांजलि दी जाती रही। जयपुर से आई सैन्य टुकड़ी भी इस यात्रा में शामिल रही, जिससे शहीद को पूरा सैन्य सम्मान दिया गया। रविवार की सुबह दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह को लाया गया था। सैकड़ों लोग, छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग, सभी ने इस वीर को अंतिम विदाई देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तिरंगे में लिपटी वीर की देह जब उनके घर पहुंची तो गांव की फिजा गमगीन हो उठी। उस समय न तो कोई शब्द थे और न ही कोई ऐसा चेहरा जो नम न हो। देश की रक्षा करते हुए बलिदान देना हर किसी के नसीब में नहीं होता। सुरेंद्र कुमार ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह दिखा दिया कि भारत की सेना दुश्मनों को माकूल जवाब देने में सक्षम ही नहीं, बल्कि अद्वितीय साहस से भी परिपूर्ण है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। सच कहूं, परिवार की ओर से हम वीर शहीद सुरेंद्र कुमार को शत शत नमन करते हैं। हम उनकी शहादत को हमेशा सम्मान पूर्वक याद रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए हम सब भी उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए तन मन धन से योगदान देने का प्रयास करें। अब सुनते हैं कि वीर शहीद सुरेंद्र कुमार की बेटी वृतिका ने अपने पिता के बलिदान पर क्या कहा। भावनाओं से भरे इन शब्दों में छिपा है एक बेटी का गर्व, पीड़ा और अटूट संकल्प। आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। अंतिम बार कब बात हुई थी आपके पापा से? रात को 9 बजे। क्या कहा था पापा ने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। जो लगातार आतंकी आ रहे थे, उनकी सफाई के लिए सेना लगातार जुटी हुई। सेना के लिए क्या कुछ संदेश एक शहीद की बेटी होने के नाते? कि ना पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खत्म करना चाहिए। मैं अपने पापा ने शहीदी की है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का।